नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसके चौधरी और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, आप तमाम दोस्तों के लिए और आप तमाम 6 से 8 के उम्मीदवारों के लिए। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर लेकर मैं आज के तारीख में उपस्थित हूँ कि एक बार फिर से आ गई है बिहार में 1 से 5 की वैकेंसी। और दोस्तों, एक और बड़ी बात दोस्तों कि 6 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अर्हता में हो गया है बहुत बड़ा संशोधन। तो दोस्तों, इन दोनों मुद्दों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार शिक्षक बहाली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार में अनारक्षित कोटि की सभी सीटें निर्धारित की गई है। अभी तक आप सभी सुने होंगे कि एससी कोटि, ईबीसी कोटि, बीसी कोटि, तमाम कोटियों की स्पेशल बहाली होती थी, लेकिन बिहार शिक्षक बहाली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सिर्फ व सिर्फ अनारक्षित कोटि के लिए 1 से 5 की भर्तियां आई है। ये तमाम अभ्यर्थियों के लिए तोहफा कहा जाए या फिर बिहार वासियों के साथ धोखा कहा जाए, दोस्तों ये आपको सोचना है। दोस्तों, मैं इन तमाम दोनों मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं करते हैं हम लेटर के माध्यम से। और आज ही के दिन कुछ देर पहले बीपीएससी के अध्यक्ष, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद महोदय ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो कि 1 से 5 के आशा लगाकर बैठे हैं उनके लिए खुशखबरी दिया है नोटिफिकेशन के माध्यम से। दोस्तों, आइए उन्होंने क्या नोटिफिकेशन दिया है इसके बारे में हम देखते हैं डेमो के साथ। दोस्तों, अभी अभी बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद महोदय द्वारा एक सूचना आवश्यक सूचना के रूप में प्रकाशित की गई है। ये आप पत्र देख रहे हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, इसमें लिखा है शिक्षा विभाग बिहार से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 26/2023 के रिक्त पदों की कुल संख्या 50,263 को विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित कर दिनांक 10/11/2023 को सूचना प्रकाशित की गई है। उक्त सूचना के नोट में अंकित टिप्पणी अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है को विलोपित किया जाता है। साथ ही शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 2041 दिनांक 11/11/2023 के आलोक में वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है, जिसे आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस पत्र में सबसे बड़ी बात कही गई है दोस्तों कि 27 विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित कर दिनांक 10/11/2023 को सूचना प्रकाशित की गई है। उस सूचना के नोट में अंकित टिप्पणी अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है को विलोपित किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी पत्र के माध्यम से तमाम अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे मिला। दोस्तों, इस पत्र में आप देख रहे हैं यही विज्ञापन संख्या 27/2023 में जो सीट ऐड किए गए थे उसी में यह अंकित है। आप देख रहे हैं इसमें यह प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए आप देख सकते हैं। इसमें 1 से 5 के लिए कुल मिलाकर 9431 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यही नोटिफिकेशन आई थी दोस्तों, जिसमें 3 विषय निर्धारित किए गए थे, सामान्य विषय, उर्दू विषय और बंगला विषय। सामान्य विषय के लिए 4413 पद थे, उर्दू विषय के लिए 4932 पद थे और बंगला विषय के लिए
कुल 86 पद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सामान्य जो जनरल विषय थे उसमें 183 सीटें अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए निर्धारित थी। जो उसके बाद अनुसूचित जाति महिला के लिए 3142 सीटें थी। पिछड़ा वर्ग की महिला की एक भी सीट नहीं थी। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला की एक भी सीट नहीं। ईडब्ल्यूएस महिला के लिए एक भी सीट नहीं। अनारक्षित महिला के लिए एक भी सीट नहीं। आरएफ सीट के लिए एक भी सीट नहीं। अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए एक भी सीट नहीं। अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए एक भी सीट नहीं। पिछड़ा वर्ग पुरुष एक भी सीट नहीं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एक भी सीट नहीं। ईडब्ल्यूएस पुरुष एक भी सीट नहीं। सिर्फ अनारक्षित कोटि के लिए 1088 पद थे। और दोस्तों इसी में नोट 1 में यह अंकित कर दिया गया था, आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं, जिसमें लिख दिया गया था अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। यानी 1088 पद सिर्फ व सिर्फ पिछले पत्र के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किए गए थे। अभी वर्तमान पत्र में वर्तमान नोटिफिकेशन के माध्यम से इसे नोट 1 को विलोपित कर दिया गया है और ये सभी के सभी सीटें अनारक्षित कोटि के लिए हो गए हैं दोस्तों। तो अभी तक के पत्र के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें सिर्फ व सिर्फ सामान्य कोटि के लिए स्पेशल रिक्तियां आई है। इससे पहले अलग अलग कोटियों जैसे एससी कोटि, ईबीसी कोटि, बीसी कोटि सभी के लिए अलग अलग रिक्तियां स्पेशल बहाली होती थी, परंतु इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो 1088 सीटें पर सिर्फ व सिर्फ अनारक्षित अभ्यर्थी ही जा सकेंगे। दोस्तों ये सही है कि सभी कोटि के अभ्यर्थी इसमें जा सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्तांक का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर जनरल कैटेगरी वाले 88 अंक लाते हैं तो एससी अभ्यर्थी को भी 88 या 87 लाना ही होगा या 89 लाना होगा। आपका कटअप नीचे नहीं जा सकता। तो जनरल कैटेगरी पर सभी प्रकार के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्तांक का लाभ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बिहार से बाहर के तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें तमाम सीटों पर लड़ने का अवसर मिल गया है। और दोस्तों इसीलिए हमने कहा है, विस्तार पूर्वक ये कहा है आपसे कि ये तमाम अभ्यर्थियों के लिए तोहफा है या फिर बिहार के वासियों के लिए धोखा है, ये आप सोचिए, हमें कुछ नहीं कहता। लेकिन सरकार चाहे कितना भी सोचे, जो भी कसौटी आपके समक्ष रखे दोस्तों, आपको अपनी मेहनत के बदौलत उस पर जीत काबिज करना है और सरकार को ये दिखा देना है कि हम बिहारी सब पे भारी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको दूसरी बड़ी बात की कक्षा 6 से 8 के लिए जो अहर्ता में संशोधन किया गया है उसके बारे में बता दूं कि ये शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 4/11/2023 को विज्ञापन संख्या 2723 प्रकाशित किया गया था। उक्त क्रम में प्राप्त शिक्षा विभाग के पत्रांक 2042 दिनांक 11/11/2023 द्वारा उपलब्ध शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 2041 दिनांक 11/11/2023 के आलोक में विज्ञापन की कांडिका 2A1 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। स्नातक यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता है, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर अथवा बीएड, यानी आप स्नातक हैं और आपके पास बीएड की डिग्री है, 50% अगर आपके पास अंक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात दोस्तों, ये संशोधन माना जाए कि यही सबसे बड़ा संशोधन कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा
क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। दोस्तों, इसके पत्र के माध्यम से 1 वर्षीय बीएड योग्यताधारी के लिए अवसर ये प्रदान किया गया है कि वर्ष जी हाँ सत्र 15-17 से पहले जो भी स्नातक होते ये बीएड की डिग्रियां मिलती थी, सिर्फ 1 वर्ष के कोर्स होते थे और इस पर बैन किया गया था कि ऐसे शिक्षकों को कम से कम ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन 1 to 5 के लिए। अब दोस्तों, यहाँ ये भी निर्धारित किया गया है कि 45% अगर आपके पास अंक है और आप 1 वर्षीय बीएड हैं तो भी आप निश्चित रूप से परीक्षा में बैठ सकते हैं, बशर्ते ये देख लीजिए परंतु लिखा गया है कि शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा एवं बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि 1 वर्षीय को भी इसमें मौका दे दिया गया है और 6 माह के ब्रिज कोर्स करने पर बल दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात कि NIOS डिग्री होल्डर को बहुत बड़ा मौका मिलेगा। उनका तो 18 माह की डिग्री है दोस्तों, 18 माह का कोर्स है। जब 1 वर्षीय कर सकते तो हर हाल में 18 माह वाले भी करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसमें और भी संशोधन हुआ है, आप विस्तार पूर्वक इसे पढ़ लेंगे और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप विस्तार पूर्वक और भी संशोधन हुए होंगे, आप ज़रूर इसे पढ़ेंगे। आपके हक में 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बड़ी सूचना प्राप्त हो रही है कि 1 से 5 के अभ्यर्थियों के लिए मौका मिल गया है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो कि 1 से 5 का इंतजार कर रहे थे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आप सभी आज से ही मेहनत में लग जाएं और आवेदन करें और तमाम चुनौती देने वाले को बता दे कि आखिर हम में भी दम है। 1088 पद ही रहे, लेकिन आपको सफल होना है और अपने सपने को साकार करना है दोस्तों। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास शेयर कर दे ताकि नई वैकेंसी की उन्हें भी जानकारी हो जाए। हमारे वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।